दोस्तों, चेतक का घायल अवस्था में छलांग लगाने के कारण उसके पैर में लगा घाव और भी गहरा होने लगा। अपने घोड़े की गति को धीमी होते देख महाराणा नीचे उतरे और घायल अवस्था में कांपते हाथों के साथ चेतक से उनके गहरे घावों को ठीक करने की बात कर रहे थे। तभी से अचानक ही चेतक ने दम तोड़ दिया। ये देख महाराणा की आंखों से आंसू निकल आए। उनका बलशाली बदन कांपता हुआ चेतक से कह रहा था, मित्र, अभी तो हमें और भी साथ निभाना था। अभी तो अकबर से शुरू की गई इस हल्दी घाटी की लड़ाई को और लंबा खींचना था। मित्र, मैं तुम्हारे बिना कैसे इतने गहरे नदी नाले पार कर पाऊंगा? मैं कैसे अकेला दुश्मन की इतनी बड़ी फौज के साथ लड़ूंगा? एक बार अकबर के दरबार में इस बात की खबर फैली कि महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने दिल्ली आ रहे हैं। तभी अकबर ने बीकानेर से पृथ्वीराज सिंह राठौड़ को दिल्ली बुला लिया और कहा, तुम जिस महाराणा प्रताप की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, वो आज मेरे कदमों में झुकने आ रहा है। पृथ्वीराज ने इस बात की सच्चाई को जानने के लिए महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा और कहा, राणा जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सूरज भी अब बादलों के पीछे छुप जाएगा? क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा? क्या एक मदमस्त हाथी अब कुत्तों सा जीवन जिएगा? क्या रजपुतानिया अब विधवा हो जाएगी? क्या रजपूती तलवारें अब सदा सदा के लिए म्यान में सो जाएगी? मेरा हृदय बैठा जा रहा है, मेरी तनी हुई मूंछें नीचे झुक गई है। अब आप ही बताएं राणा जी, ये कहाँ तक सच है? महाराणा प्रताप ने कहा, बादलों में इतनी क्षमता कहाँ जो उगते हुए सूर्य को रोक सके? चातक की चोंच धरती का पानी पीने के लिए बनी ही नहीं है। कहा थी कुत्तों सा जीवन जिएगा, ये बात तो हमने कभी सुनी ही नहीं है। तुम मूंछों पर ताव लगाकर रखो, रक्त की नदियां तक बहा दूंगा, दिल्ली की रूह तक कांप उठेगी, ये उजड़ा हुआ मेवाड़ फिर से बसा दूंगा। दोस्तों, चेतक जब हल्दी घाटी से महाराणा प्रताप को लेकर के जंगल की ओर जा रहा था तो मुगल सेना में एक छोटी सी टुकड़ी के निर्णायक शक्ति सिंह ने देख लिया। शक्ति सिंह राणा उदय सिंह की दूसरी पत्नी व महाराणा प्रताप के सौतेले छोटे भाई थे, जो कि मुगल सेना के साथ मिल गए। लेकिन उसी वक्त चेतक की 28 फुट का गहरा नाला पार करने से जंगल में दर्द के कारण मौत हो जाती है, जिसका विलाप कर रहे महाराणा प्रताप को पीछे से घोड़ों की टाप सुनाई दी। जब राणा ने मुड़ करके देखा तो उनके भाई शक्ति सिंह थे, जिन्होंने अपने भाई को संकट में देख करके अपना घोड़ा देकर जंगलों की ओर सुरक्षित भेज दिया। और वो घोड़ा कोई और नहीं था, चेतक का भाई अटक था, जिसे कभी महाराणा प्रताप ने ही खरीद कर शक्ति सिंह को दे दिया था, जो कि चेतक के ही समान बलशाली, ताकतवर और बुद्धिमान था। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चेतक ने हल्दी घाटी में ही महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। इससे पहले भी जब महाराणा प्रताप राजा ना होकर के कुंवर प्रताप थे तो मेवाड़ की एक रियासत बिचौरिया पर अफगानों ने कब्जा कर लिया, जिसे कुंवर प्रताप ने अपनी सेना के साथ लड़ते हुए अफगानों को भगाया था। जहां गहरी खाई में गिरे प्रताप को चेतक ने अपनी समझदारी से बाहर निकाला और अफगानी सेना के साथ लड़ाई में भी साथ निभाया। इससे पहले वो जब जब संकट में घिरे तो स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने एक अच्छे मित्र की भांति साथ दिया था। जहां अकबर चित्तौड़गढ़ को घेर करके चारों ओर कई महीनों तक डेरा डालकर बैठा था, उस समय भी चेतक महाराणा प्रताप और उसकी पत्नी को घने जंगलों में सुरक्षित ले गया। जिस समय एक सच्चे घनिष्ठ मित्रता का उदाहरण मानवता में देखने को नहीं मिलता था, वहां एक जानवर ने अपनी वफादारी की मिसाल कायम कर दी। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक, जिसके बीच मुगलों से लड़ाई उनको विरासत में ही मिली थी। इसीलिए 18 जून 1576 को अकबर की ओर से हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, जहां मुगलों ने मेवाड़ पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन इस लड़ाई को महाराणा प्रताप की तरफ से लंबा खींचा गया और जंगली भीलों के साथ भी छापामार युद्ध नीति को अपनाया, जिसमें कब्जे के बाद मेवाड़ में बने मुगलों के छोटे छोटे ठिकानों को नष्ट करना था। कई सालों तक चले इस युद्ध का परिणाम निकला 1582 के दिवेर युद्ध में, जहां महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों के सभी ठिकानों को नष्ट कर उन्हें मेवाड़ से खदेड़ देती है और हल्दी घाटी का युद्ध का बदला लेकर फिर से पूरे मेवाड़ पर कब्जा कर लेती है। तब से लेकर 19 जनवरी 1597 तक अकबर ने दोबारा कभी मेवाड़ की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखी, जब तक राणा जिंदा थे।